बाद में उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं छत पर चला गया। कुछ मिनटों बाद मैग्नस मेरे पीछे आ गया। आज रात जो हुआ उसके बाद मुझे ज्यादा शक होने लगा है। तुम जानते हो मैग्नस, जैक कई मामलों में गलत है, लेकिन एक चीज में वह सही है। तुमने जो हो उसके बारे में झूठ बोला है और मुझे पता है कि तुम कौन हो। क्या सच में? हाँ, तुम एक वैम्पायर हो। मैग्नस ने कुछ सेकंड्स के लिए मुझे देखा और फिर हंसने लगा। मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे पता है तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन ताकत है। तुमने मेरे धातु के दरवाजे के हैंडल को कुचल दिया और मुझे लगता है कि तुमने इसे मेरे जागने से पहले बदल दिया था। मैंने तुम्हें एक चट्टान को बिल्ली की तरह उठाते हुए और सुपरसोनिक गति से दौड़ते हुए देखा है। तुम्हारे पास सुनवाई की उच्चतर क्षमता है, इसीलिए तुमने मेरी नींद में बोलने की आवाज सुनी। और वह अंगूठी जो तुम पहनते हो, यह एक नीलम है और यह तुम्हें सूरज से बचाता है। सही है। और मैंने देखा जब तुमने मेरा खून देखा था। मुझे नहीं लगता कि खून तुम्हें बीमार करता है। इसका एक और नाम है, इसे ब्लडलस्ट कहते हैं। मैग्नस का चेहरा पत्थर की तरह बिना भाव का था। अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं किनारे पर चढ़ गया। क्या सोच रहे? वैम्पायर उड़ भी सकते हैं, ठीक है? मेरी सारी रिसर्च के अनुसार वे कर सकते हैं। तो मैं छत से कूदने वाला हूँ और अगर तुम एक वैम्पायर हो तो तुम मुझे बचा लोगे, और अगर तुम क्या नहीं हो, तुम पागल हो? किनारे से नीचे उतरो। लो, तुम एक पिशाच हो। मैं पिशाच नहीं हूँ। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। नीचे उतरो और हम बात करेंगे, ठीक है? मैं वादा मैं नीचे चढ़ने वाला ही था, तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं छत से गिर गया। मेरे गले से चीख निकलते ही मारियस ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और आसमान में उड़ चला। हे भगवान, हम उड़ रहे हैं। मैरियन, क्या तुम पागल हो? अगर मैं पिशाच नहीं होता। मैं सच में कूदने वाला नहीं था, वो एक दुर्घटना थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम पिशाच हो। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं उड़ रहा हूँ। वाओ, हम शहर की रोशनी के ऊपर उड़ते हुए एक ऊंची इमारत के ऊपर पहुंच गए, जहाँ का दृश्य अद्भुत था। क्या तुम अब सच बताने वाले हो? एक पिशाच को बॉडीगार्ड की नौकरी की क्या जरूरत? क्या तुम लोगों के पास पहले से बहुत सारा पैसा नहीं होता? तुम असल में यहाँ कर क्या रहे हो? और आज रात मुझे किडनैप करने की कोशिश किसने की? अगर कोई तुम्हें इस तरह उड़ा सकता है तो वह इंसान। तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है ना? तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, तो तुम्हें नफरत है। ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। तुमने अपना रिसर्च किया है तो तुम जानते होगे कि अब लगभग सारे वैम्पायर खत्म हो चुके हैं। सदियों से इंसानों ने हमें मिटाने के लिए सब कुछ कोशिश किया है, लेकिन हमारे खिलाफ सबसे सफल अभियान यह रहा है कि इस धरती के हर पानी के स्रोत में चांदी घोल दी गई है। इसका इंसानों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब यह वैम्पायर के खून में पहुंचता है तो इसे कैंसर की तरह धीरे धीरे मारता है। अब हमारे सिर्फ कुछ 100 बचे हैं और हम सब मर जाएंगे। तुम कब से जिंदा हो? लगभग 3 सदियों से। वाह, और अब तुम्हारे पास कितना समय बचा है? शायद और 50-60 साल। सच कहूं तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लोग हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन जब आप इतना लंबा जीते हैं तो आप बहुत सी भयानक चीजें देखते हैं, और मैंने काफी देख लिया है। हालांकि ज्यादातर पिशाच मेरी राय से सहमत नहीं है और उनमें से कुछ बहुत बीमार हैं, इसलिए वे जल्द ही मर जाएंगे। यहीं पर तुम्हारी जरूरत पड़ने है। मेरा इससे क्या लेना देना है? कोई अंदाजा है कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए और तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदल गया? मुझे बस इतना पता है कि मैं 5 साल का था और स्विस एल्प्स में छुट्टियां मना ऐसा रहा लगता था। है जब तुम वहां थे। बहुत ही दुर्लभ जादुई फूल जो सदियों में एक बार खिलता है। ओह, मुझे बचपन में फूल खाना अच्छा लगता उस फूल था। ने तुम्हारी आंखों और बालों को बदल दिया और तुम्हें एक और ताकत दी। इसने तुम्हारे खून को शुद्ध किया चांदी से, और इससे यह बीमारी का इलाज बन गया जो पिशाचों को मार रही है। तुम्हें ये सब कैसे पता बहुत साल चला? पहले एक पिशाच जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, उसने देखा था कि एक लड़की का खून सपना में शुद्ध किया गया था उस फूल से। उसने उसके अनोखे रंग रूप का वर्णन किया था जो तुम्हारे पास है। इसलिए तुम समझ सकते हो कि पिशाच लंबे समय से ऐसी लड़की की तलाश में थे। और फिर कुछ हफ्ते पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ समाचार में देखा और ये जानने के लिए पास आना चाहा कि क्या तुम वही हो। इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। वो प्राणी जिससे तुम घर से भागते समय मिले थे, वो मैं ही मुझे पता था कि वो इंसान नहीं था। तो क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? क्या तुम मेरे खून के पीछे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने रेफरेंस फर्जी बनाए और तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने के लिए साइन अप किया था कि तुम्हारे करीब आ सकूं, जान सकूं कि तुम सच में वही हो, और फिर तुम्हें उन बाकी पिशाचों से बचा सकूं जो तुम्हें जरूर खोज लेंगे। मुझे लगता है उनमें से एक ने तुम्हें अब भी खोज लिया। तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं ही मुझे वो तब हूँ? तक यकीन नहीं था जब तक मैंने आज रात तुम्हारा खून नहीं सूंघा। पक्का तुम ही हो। ठीक है, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं थोड़ा खून दान कर सकता थोड़ा हूँ। काफी नहीं होगा, इतनी मात्रा लगेगी कि तुम्हारी इसने जान ऐसा किया। चली जाए। मेरी पूरी रीढ़ में सेहरन भेज दी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कभी सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। मुझे सारी जिंदगी शिकार बनाया इस वक्त जाएगा। मैं बस इतना सोच सकता हूँ कि
किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ और फिर मुझे किसी तरह बाकी पिशाचों को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम वही नहीं। तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हें परवाह क्यों है? क्योंकि तुम्हें मरना नहीं चाहिए ताकि हम लंबी जिंदगी जी सके। साथ ही मुझे तुमसे कुछ लगाव हो गया है। चलो ये कहें कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। 300 साल इस ग्रह पर और तुमने लड़की को पसंद करने के लिए बेहतर शब्द नहीं कैसे सीखे। होगा अगर मैं तुम्हें किसी और तरह से और फिर मैग्नस ने मुझे एक लंबी किस के लिए खींच लिया। हम मेरे माता पिता को घबराहट में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैं अपहरण के हालिया प्रयास से वास्तव में हिल गया हूँ और मुझे कुछ समय के लिए शहर से दूर जाने की जरूरत है। मैग्नस ने कहा कि वो मुझे एक सुरक्षित जगह ले जा सकता है और मेरे माता पिता सहमत हो गए। मुझे हैरानी है कि मेरे पैरानॉइड माता पिता आप पर इतना विश्वास करते हैं। मैंने शायद उन पर अपनी सम्मोहक बनाने की शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुझे आपसे दोनों ही आकर्षण और डर मैं लगता तुम्हें है। कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इस पर विश्वास मैग्नस ने करो। घंटों तक गांव में गाड़ी चलाई और जब हम सुरक्षित घर पहुंचे तो वह एक विशालकाय हवेली थी जो मैंने कभी देखी किसी भी जगह से अधिक शानदार थी। उन्होंने मुझे एक बड़े स्वीट में बसाया और फिर लॉकेट को मेरी गर्दन में डाल मुझे दिया। अभी जाना होगा, लेकिन मेरे यहाँ के नौकर पूरी तरह से विश्वास योग्य हैं और तुम्हारी देखभाल करेंगे। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस लॉकेट को दबाना और मैं पल में यहाँ आ जाऊंगा। क्या तुम ठीक रहोगे? हाँ, निश्चित रूप से। मैग्नस ने मुझे भी किस किया। धीरे से मैं उस रात सो ही नहीं सका। मेरे दिल में एक चिंताजनक भावना थी। मैंने अपने फोन की तरफ देखा। 1 2 3 यहां सुरक्षा में सेंध लगी है, हमें अभी जाना होगा। तभी मुख्य दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी अंदर चला आया। वह लंबा और सफेद था जैसे मैग्नस, लेकिन उसकी गाल की हड्डियां धंसी हुई थीं और उसकी काली आंखों में पागलपन झलक क्या रहा था। देरी है भाई? तुम्हें हफ्ते पहले लड़की को हमारे पास लाना था। माफ कीजिए। लियोनार्ड, क्या तुम ही उसे कल अगवा करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। हमें लड़की अभी चाहिए। मुझे यकीन करना था कि वो वही है, लेकिन वह नहीं है। मैंने उसका खून देखा और मुझे सूंघा। तुम्हारे निर्णय पर भरोसा क्यों करना चाहिए? हम उसके खून से इलाज आजमा सकते हैं। अगर ये काम करता है तो शानदार है, अगर नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने एक इंसान मार दिया, हम ढूंढते रहेंगे। नहीं, मैं तुम्हें किसी को बेवजह मारने नहीं दूंगा। ये इंसान ही हैं जिन्होंने हमें जहर दिया। तुमने वादा किया था कि तुम उस लड़की को ढूंढोगे जो हमारे समुदाय को ठीक कर पागलपन। सके। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं, मेरा मतलब है कि शुरुआत में ऐसी ही बात थी मेरी, लेकिन अब मुझे सच में नहीं लगता कि हमें किसी को मारना चाहिए ताकि हम और क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इतने बेवकूफ हो गए हो कि इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो और अब तुम्हारा मन बदल गया है? क्या वो तुम्हारे लिए वैम्पायर बनने को क्या? तैयार है? मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहता। तुम्हारे साथ रहने का और कोई तरीका नहीं है। ये प्रेम कहानी बर्बाद है भाई, तो उसे और अच्छा उद्देश्य पूरा करने लियोनार्ड दो। मेरी तरफ छलांग लगाई और मैग्नस ने कुर्राते हुए उस पर हमला कर दिया। हम हिंसक तरीके से लड़ रहे थे जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी चेक दौड़ते हुए अंदर आया। ओह माय गॉड, चेक! तुम भी पॉजिटिव हो? सही। क्या? तुम्हारा ओह, हाँ? ब्लड टाइप। तो मैं भी हूं। ये सुनिश्चित करना चाहता था इससे पहले कि मैं ये करूं। जैक ने एक सिरिंज से भरी रेंच निकाली और उसे मेरे हाथ में घोंप दिया। मेरी चीख ने दोनों पिशाचों का ध्यान मेरी ओर खींचा और मुझे कमजोरी महसूस हुई जिससे मैं घुटनों के बल गिर गया। तुम्हारे बाल और आंखें वापस सामान्य हो गए हैं। क्या हो रहा है? खून अब खास नहीं रहा, यह दूषित हो चुका है लियोनार्ड। सब खत्म हो गया है, अब वो हमारे किसी काम की नहीं। लियोनार्ड ने पागल चेहरे से मुझे देखा, फिर गुस्से में चिल्लाया और जेड पर हमला कर दिया जो तुरंत फर्श पर गिर गई जबकि लियोनार्ड भाग गया। जेड! हमें उसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। वो ठीक हो जाएगा, है ना? उसे बस चोट लगी है, वह ठीक हो जाएगा। बेहतर होगा कि हो जाए, वरना भगवान की कसम मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने गुस्से में मैग्नस को मुक्के मारे और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। होगी और मुझे सबके लिए खेद है। तुमने झूठ बोला। तुमने मुझे बचाने के लिए बॉडीगार्ड बनने का नाटक किया। तुम्हें मेरा खून चाहिए था। मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं इसे खुद के लिए नहीं चाहता था। अब कई पिशाच हैं जो बेहद बीमार हैं और मरना नहीं चाहते। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कसम से तुमसे मिलने के अगले ही दिन मुझे पता चल गया था कि मैं कभी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी इंसान को नहीं मारना चाहता, सबसे कम तुमको,
और मेरा भी इरादा नहीं था कि जेक को कोई चोट वह मुझे ढूंढ कैसे पाया और उसे खून वाली बात कैसे पता चली? बहुत होशियार जासूस है। मेरे कलाई पर एक टैटू था जो मेरे परिवार का निशान था और मुझे लगा कि जेक ने उसे देखा होगा और इसके बारे में पता लगाएगा, तो मैंने इसे हटा दिया। आज मैंने अपने ऊपर कुछ माइक्रोबग्स पाए और शायद तुम्हारे ऊपर भी हो। वह हमारी सारी बातें सुन रहा है और हमें ट्रैक कर रहा है। उसने बस यूं ही फैसला किया कि पिशाचों से निपटेगा और मुझे बचाएगा बिना किसी मदद के। ये पागलपन है। प्रियजनों के लिए पागल चीजें करते हैं। वैसे मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। तुम्हें वैसे भी निकाल दिया गया था। मैग्नस मुस्कुराया, फिर मेरे हाथ क्या पकड़ कोई लिए। चांस है कि तुम मेरे साथ बाहर जाओ? अगर मुझे पिशाच बनना पड़े तो नहीं। तुम्हारे भाई का मतलब क्या मैं था? आखिरकार एक ऐसा प्राणी हूँ जो मानव खून की प्यास रखता है। अगर मैं तुम्हारे आसपास ज्यादा रहूंगा तो मैं इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाऊंगा और अंत में तुम्हें भी पिशाच बना दूंगा। ये सबसे बुरी जिंदगी नहीं होगी। तुम्हें पता है तुम्हें सुपर पावर मिलेंगे। मैं बहुत अमीर हूँ। हम दुनिया भर में उड़ यह लुभावना लग रहा है और बहुत डरावना भी। मैग्नस, तुम प्यारे हो लेकिन मुझे यहाँ कोई भविष्य नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करती कि अपनी मानव जिंदगी त्यागने का सोचूं भी। चाहिए भी नहीं। तुम खास इंसान हो और हम दोनों में जेक बेहतर इंसान है। उसका दिल बहुत अच्छा है और मुझे तुम दोनों का भविष्य साथ दिखता है। तो लगता है यही अलविदा है मैरियन। अलविदा? मैग्नस, उसने मेरे गाल पर किस किया और फिर चला गया। और कुछ घंटों बाद जब जेक जागा तो मुझे बहुत राहत मिली। मैंने मैग्नस के वैम्पायर होने और तुम्हारे खून के वैम्पायर रोग का इलाज होने की पूरी पागल बात सुनी। ये इतना बेतुका था। ये उन बेवकूफी भरी कहानियों की तरह लग रहा था जो तुम लिखते क्या हो। तुम हमारे विषय पर रह सकते हो और मुझे अपमानित नहीं कर लेकिन सकते? सब कुछ सही लगा और तुम्हारा उसका वैम्पायर होना पता लगाना वास्तव में काफी शानदार था। पूरी तरह यकीन कर रहे थे कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें उसके बड़े घर तक पीछा करते हुए आया, अंदर घुसने के मौके की तलाश में। मैंने सोचा अगर तुम्हारा खून खास है और इसलिए पिशाच तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो मुझे कुछ करना होगा ताकि तुम बाकी सबकी तरह ही बन जाओ। मुझे नहीं पता था कि यह काम भी करेगा या नहीं। ये बस एक अंदाजा था। मुझे लगता है कि तुम्हारी अंतरात्मा के संकेत तुम्हें एक अच्छा जासूस बनाते हैं। तुम शुरुआत से ही मैग्नस के बारे में कुछ अजीब समझ गए थे। लेकिन हो सकता है कि यह जलन से ज्यादा हो। मेरा मतलब है मैं बिल्कुल सीधा हूं, लेकिन कभी कभी मैं भी उसकी शक्ल देखना और उसके बालों को छूना चाहता था। मुझे तुम पर उसका दीवाना होने का दोष नहीं देना है। कि शादी से जाएंगे। मैं फिर जरा स्कारलेट क्या? उसने ऐसा कहा? मुझे क्यों? क्या पता। मेरा मतलब है उसकी आकर्षक शक्ल, उसकी अद्भुत आवाज, उसकी सुपर पावर। मुझे खेद है कि मैंने पूछा। पर तुम निश्चित रूप से बेहतर किस करते हो। मुझसे पूछो, मैं खुद आश्चर्यचकित था। उसका किस मेरे दिमाग को सुन्न कर वाह, गया। मैं एक हॉट पिशाच से बेहतर किस करता हूँ। क्या यह मुझे लिखित में मिल सकता तुम्हें है? मुझे फिर से किस करना होगा ताकि मैं पक्का कर सकूं